रेगिस्तान की हवा जैसे कुछ कह रही थी, एक प्राचीन रहस्य जो समय के रेत में अब भी गूंजता है। यह कनान की धरती थी जहां परमेश्वर की संतानें भय में जी रही थीं। कोई राजा नहीं था जो उन्हें बचा सके, कोई सेना नहीं थी जो उन्हें सुरक्षित कर सके। हर घर में मौन था और हर दिल में प्रार्थना कि कहीं से मुक्ति आए। लेकिन उस समय के शक्तिशाली सेनापति सिसरा को प्रार्थनाओं से डर नहीं लगता था। उसके पास लोहे की 900 रथें थीं और दिल पत्थर जैसा। वह गांवों को कुचल देता, लोगों को गुलाम बनाता और स्त्रियों को युद्ध की लूट बना देता। उसके नाम से ही माताएं अपने बच्चों को छुपा लेती। वह मानव नहीं, आतंक का चलता फिरता रूप था। और तभी एक स्त्री उठती है, भविष्यवक्ता नहीं, योद्धा नहीं, केवल एक गृहिणी। उसका नाम था याएल। वह कोई प्रमुख नायिका नहीं थी, न उसके पास तलवार थी, न कोई सैनिक। उसका जीवन तो झोंपड़ी और खामोशी से भरा हुआ था। परंतु जब सिसरा युद्ध में हारकर उसके तंबू तक पहुंचा, उसने दरवाजा खोला, उसने शरण दी, उसने दूध पिलाया और फिर न्याय किया। यह कहानी केवल साहस की नहीं है, यह उस पल की है जब परमेश्वर का निर्णय एक साधारण स्त्री के हाथों उतरा। एक हथौड़ा, एक कील और इतिहास बदल गया। जहां योद्धा हिचके, वहां याएल ने वार किया। इस कहानी को समझने के लिए हमें युद्ध भूमि की धूल, एक मां की तर्जना और एक स्त्री के मौन निर्णय में उतरना होगा। यह कहानी बताती है कि जब समय आता है तो परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है, यहां तक कि एक झोंपड़ी में रहने वाली स्त्री को अपने महान उद्देश्य के लिए। रेगिस्तान का सूरज झोंपड़ियों पर तप रहा था। दूर दूर तक फैली हुई धूल में किसी युद्ध का कोई शोर नहीं था, केवल पक्षियों की आवाजें, ऊंटों की धीमी चाल और स्त्रियों के चूल्हों से उठता धुआं। याएल एक साधारण गृहिणी कबीले के तंबुओं के बीच रहती थी। वह युद्ध की राजनीतियों से दूर थी, सेनाओं के निर्णयों से अलग, लेकिन उसकी आत्मा जागरूक थी। उसका पति हेबेर एक किन्नी था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कनानी राजा याबीन से शांति बना ली थी। इसलिए याएल का घर शत्रु और अपने के बीच की सीमा बन गया था, एक तंबू जहां कोई भी आ सकता था, लेकिन कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। वह कोई भविष्यवक्ता नहीं थी, न कोई योद्धा। उसकी हथेलियों में न तलवार थी, न ज्ञान का कोई शस्त्र, पर उसके भीतर एक मौन था, एक प्रकार का ध्यान, जिसमें वह समय की नब्ज को सुन सकती थी। देवोरा की भविष्यवाणियां, वारेक की तलवारें, ये सब कहीं दूर चल रहे थे, लेकिन एक स्त्री जानती थी कि युद्ध कभी केवल मैदान में नहीं लड़ा जाता। उस दिन हवा कुछ और थी, पक्षी चुप थे और जानवर बेचैन। कुछ होने वाला था, कुछ ऐसा जो एक साधारण स्त्री की दुनिया को उलट देगा। युद्ध छिड़ चुका था। इज़राइल की सेनाएं देवोरा की भविष्यवाणी और वारेक के साहस से प्रेरित होकर उस शक्तिशाली सेनापति सिसरा की सेना से भिड़ चुकी थीं। सिसरा को अपनी रथों पर घमंड था, लोहे के 900 रथ जो भूमि को चीरते हुए चलते थे। लेकिन उस दिन बारिश हुई, भूमि कीचड़ बन गई, रथ फंस गए और घमंड गिर गया। जब सिसरा को पता चला कि उसकी सेना हार रही है, उसने अपने योद्धाओं को पीछे छोड़ दिया। वह अकेला भाग निकला, एक सेनापति जो अब एक डरे हुए पुरुष में बदल चुका था। उसके बाल धूल से सने थे, हथियार हाथ में थे, पर उसकी आंखों में भय था। भागते भागते वह एक तंबू के सामने रुका, एक स्त्री को बाहर खड़ा देखा। यह याएल थी। सिसरा को लगा यही वह स्थान है जहां वह छिप सकता है, विश्राम पा सकता है। आखिर उसका पति तो याबीन का मित्र था। शरण दो, उसने कहा। याएल ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे तंबू का पर्दा हटा दिया। वह जानती थी यह केवल एक थका हुआ पुरुष नहीं था, यह वह व्यक्ति था जिसके नाम से माताएं कांपती थीं। यह वह था जिसने निर्दोषों का लहू बहाया था, और अब वह उसी स्त्री से पानी मांग रहा था जिसकी बहनों पर उसने अत्याचार किए थे। याएल ने उसे जल नहीं, दूध दिया, एक गरम मीठा पेय जो मन को शांत करता है। उसने उसे कंबल ओढ़ाया और कहा, डर मत, तू सुरक्षित है। सिसरा लेट गया, उसकी सांसें धीमी हो गईं। वह नहीं जानता था कि वह शरण नहीं, निर्णय के केंद्र में आया है। तंबू में मौन छा गया। बाहर सूरज ढलने लगा और भीतर एक स्त्री की आंखें अब और गहरी हो गईं। तंबू के भीतर अब केवल 2 धड़कनों की गूंज थी, एक युद्ध से थकी हुई, दूसरी जागृत। सिसरा अब गहरी नींद में था। उसका सिर कंबल पर था, आंखें बंद थीं और होठों पर एक अजीब सी राहत। उसने सोचा वह बच गया। उसने सोचा अब कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा।
याएल उसके पास बैठी थी, हाथों में कुछ नहीं, लेकिन मन में प्रश्नों की आग थी। क्या यह वही व्यक्ति है जिसने गांवों को राख बना दिया? क्या यह वही सेनापति है जिसके भय से इज़राइल कांपता था? उसने अपने तंबू की चटाई को देखा, वर्षों से उसी के ऊपर चलते हुए बच्चे बड़े हुए थे। उसी चटाई के कोनों में कभी कभी दूध गिर जाता या आटा बिखर जाता, और आज उसी पर एक हत्यारा लेटा था, निर्भीक, निस्संदेह। याएल उठी। उसके कदमों में न क्रोध था, न डर, केवल एक निश्चय, एक आंतरिक स्पष्टता जो कोई आवाज नहीं थी बल्कि आदेश था। बाहर रात उतर रही थी, लेकिन उस स्त्री के भीतर एक सूर्य उग चुका था। उसने एक हथौड़ा उठाया, वही जो वह तंबू के खंभे गाड़ने के लिए इस्तेमाल करती थी। फिर उसने एक कीली, लंबी, लोहे की, तंबू की रेखा को पकड़ने वाली। वह किसी युद्ध की चीज नहीं थी, लेकिन अब वह न्याय का औजार बनने जा रही थी। वह सिसरा के पास आई। उसकी सांसें अब और धीमी थी। वह गहरी नींद में था, भरोसे में था। याएल ने हथौड़ा उठाया। कोई मंत्र नहीं, कोई शोर नहीं, केवल एक बार सीधा सिर में, और फिर मौन। रक्त नहीं चिल्लाया, हवा नहीं कांपी, केवल याएल की सांसें बदलीं, तेज से शांत। तंबू के बाहर अब रात थी, ठंडी, गहरी, लेकिन साक्षी। याएल वहीं बैठी रही जहां उसने न्याय किया था। उसकी आंखें अब बुझी नहीं थीं, वे देख रही थीं समय की गहराई में। थोड़ी देर में घोड़ों की आहट सुनाई दी। यह वारिक था, वह इज़राइली योद्धा जो सिसरा का पीछा कर रहा था। वह थका हुआ था, पर उसकी आंखें अब भी आग से भरी थीं। जब उसने याएल का तंबू देखा तो वह रुका। कुछ आशंका हुई, कुछ उम्मीद। याएल बाहर आई। उसकी चाल शांत थी, आवाज स्थिर। जिसे तू ढूंढ रहा है, मैं तुझे दिखाती हूं, उसने कहा। वारिक ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वह क्या कह रही थी? वह तंबू में घुसा और फिर वहीं रुक गया। एक पल को उसे विश्वास नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा शत्रु सिसरा अब निष्प्राण लेटा था। कील सिर में गड़ी हुई थी, हथियार पास थे, लेकिन किसी काम न आए। यह किसने किया? उसके होठों से निकला। बाहर से याएल का स्वर आया, न गर्व से, न पश्चाताप से, केवल सत्य से। मैंने। उस क्षण इतिहास ने करवट ली। एक स्त्री जो न योद्धा थी, न भविष्यवक्ता, परमेश्वर की योजनाओं में सबसे निर्णायक बन गई। उस रात तंबू में कोई गीत नहीं गाया गया, कोई विजय उत्सव नहीं हुआ, पर अगले दिन देवोरा ने एक गीत लिखा, एक ऐसा स्तुति गीत जो आज भी बाइबल में अमर है। स्त्रियों में धन्य है याएल, हेबेर की पत्नी। उसने अपने हाथों से कील उठाई और घातक वार किया। अगली सुबह सूर्य ने रेगिस्तान के कणों को सुनहरा कर दिया। तंबुओं पर शांति थी, एक अजीब सी शांति, जैसे किसी महान घटना के बाद ब्रह्मांड कुछ क्षण के लिए रुका हो। याएल अब भी अपने तंबू के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में थकान नहीं बल्कि शांति थी, जैसी किसी ने अपना उत्तरदायित्व पूरा कर दिया हो। कोई ढोल नहीं बजा, कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन आकाश जानता था और पृथ्वी भी। इज़राइल की सेनाएं अब रुक चुकी थी। वे जान चुके थे कि उनका शत्रु, उनका आतंक सिसरा अब नहीं रहा, लेकिन उन्हें नहीं पता था यह कैसे हुआ। देवोरा ने, उस भविष्यवाणी की स्त्री ने, गीत गाना शुरू किया। उसका संगीत युद्ध से नहीं, न्याय से भरा था, और उसमें एक पंक्ति थी जो इतिहास बन गई। कनान का सेनापति स्त्री के हाथ से मारा गया। बहुतों ने प्रश्न उठाया, क्या यह उचित था? क्या यह धर्मसंगत था? लेकिन देवोरा ने मौन उत्तर दिया, परमेश्वर का न्याय उसके अपने तरीके से आता है, कभी पहाड़ों से, कभी राजाओं से, और कभी एक स्त्री के हाथ में हथौड़े से। याएल ने उस दिन के बाद कोई विजय का मुकुट नहीं पहना, न उसे सिंहासन पर बुलाया गया, न कोई प्रतिमा गढ़ी गई। वह फिर से अपनी झोंपड़ी में लौटी, अपने चूल्हे, अपने दूध, अपने बच्चों के पास। लेकिन उसकी आत्मा बदल चुकी थी। अब वह केवल एक गृहिणी नहीं थी, वह स्त्री थी जिसने एक निर्णय लिया तब जब कोई पुरुष नहीं कर सका। वह स्त्री थी जिसने यह नहीं पूछा कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सुना कि ईश्वर क्या चाहता है। कई पीढ़ियों तक उसकी कहानी फुसफुसाहटों में सुनाई गई। फिर देवोरा के गीतों में वह अमर हो गई। और तब जब पवित्र ग्रंथों को लिखा गया, याएल का नाम उन पन्नों में चमकता रहा, गूंजता रहा। वह स्त्री बन गई प्रतीक उस शक्ति का जो शांति से रहती है, लेकिन जब समय आता है, न्याय बनकर उठती है। आज जब हम उसे याद करते हैं,
हम केवल उस कील और हथौड़े को नहीं याद करते, हम वह साहस याद करते हैं जो मौन में जन्मा। हम वह निर्णय याद करते हैं जो न्याय से बड़ा था। याएल वह स्त्री जो राजा नहीं थी, लेकिन इतिहास की रानी बन गई। कई युद्ध तलवारों से जीते गए और कई राजा महलों में बैठे रहे, लेकिन इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां कोई नाम नहीं चाहता, केवल सत्य चाहता है। याएल ने अपने नाम को गूंजने के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की मुक्ति के लिए हथौड़ा उठाया। उसने कोई प्रतिज्ञा नहीं ली थी, न कोई वचन दिया था, परंतु जब निर्णय का क्षण आया, उसने आंखें नहीं मूंदी। उस झोंपड़ी में, उस साधारण रात में, जब एक स्त्री ने चुपचाप न्याय किया, तब स्वर्ग ने अपनी पुस्तक में एक नया अध्याय खोला। हम याएल की कहानी से क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि साहस हमेशा तलवार की नोक पर नहीं होता, कभी वह एक शांत स्त्री की हथेलियों में होता है। हम समझते हैं कि न्याय केवल न्यायालयों में नहीं होता, वह वहां भी होता है जहां आत्मा सच्चाई को पहचानती है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम जानते हैं कि परमेश्वर के कार्यों की रीति हमारी समझ से परे है, और वह जब चाहता है तो एक झोंपड़ी से इतिहास की दिशा मोड़ देता है। याएल की कहानी आज भी हमें बुलाती है, नायिका बनने के लिए नहीं, बल्कि सतर्क रहने के लिए। जब समय आए, क्या हम वह कार्य करेंगे जो किसी ने नहीं किया? क्या हम वह निर्णय लेंगे जो मौन की पुकार से आता है? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि और लोग भी याएल जैसे अद्भुत बाइबल पात्रों की कहानियां जान सकें। कमेंट करें, क्या आप पहले याएल के बारे में जानते थे? क्या आपको लगता है कि एक साधारण व्यक्ति भी इतिहास को बदल सकता है? और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और भी कहानियों के लिए जो प्राचीन है लेकिन आज भी जीवित है। घंटी दबाएं ताकि अगली बार जब कोई और छिपी हुई नायिका बोले, आप उसकी आवाज सबसे पहले सुन सकें।